सबका आस्था है भगवा रंग पर नहीं है तो फिर सबके बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे क्या? भगवा वाले के बच्चे से पढ़ने जाएंगे? भगवा वालों का स्कूल है वो, देश का स्कूल है या भाजपा का स्कूल है? पेपर लीक चंदा चोरी हो रहा है, 70 बार चंदा चोरी हो गया। ये लोग भगवाकरण नहीं कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। 20 से ज्यादा छात्रों ने केवल नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के चलते आत्महत्या किया है। नफरतबाज सरकार है, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर राजनीति की थी और ये सरकार भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़कर राजनीति कर रही है। पुल अधूरे हैं, नदियों का कटाव जारी है, पलायन बिहार से रुक नहीं रहा है। ये धार्मिक उन्माद है, ये जनता की राशि का किसी धर्म विशेष के प्रचार और प्रसार के लिए खत्म करना है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की तरक्की रुक गई है। लेकिन इनको शिक्षा को तबाह करना है तो उनके पास तो और कोई एजेंडा नहीं है। अब शिक्षा को सुधारना था तो ये भगवाकरण कर रहे हैं। तो भगवा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये मजहबी जुनून है, ये धार्मिक उन्माद है, ये जनता की राशि का किसी धर्म विशेष के प्रचार और प्रसार के लिए खत्म करना है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की तरक्की रुक गई है, सड़कें टूटी हुई है, पुल अधूरे हैं, नदियों का कटाव जारी है, पलायन बिहार से रुक नहीं रहा है। इन मुद्दों पर यह सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सिर्फ वो मुद्दे जिन मुद्दों से समाज में उन्माद बढ़े, समाज में दूरी बढ़े, हिंदू और मुसलमानों में तनाव हो। याद रखना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। धार्मिक उन्माद में इसने सत्ता हासिल कर लिया है, अगर इसी उन्माद को ये सत्ता में बैठकर चलाएंगे तो यकीनन मुंह की खानी पड़ेगी। मैं बिहार के हिंदू मुस्लिम सबको कहना चाहता हूँ, इस सरकार को पहचानिए। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर राजनीति की थी और यह सरकार भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़कर राजनीति कर रही है। अगर अंग्रेजों को भगाना जरूरी था तो इस सरकार को भी हटाना जरूरी है। शहीदों के नाम पर स्कूल ये सरकार जनता के मुद्दों से आंखें चौड़ा रही है। 13 करोड़ की बिहार में जो यहाँ पर अभी हाउस हो रहा है, सिर्फ गिनती के 4 दिन हो रहे हैं। क्या जनता की समस्याओं को यहाँ पर उठाया जा सकता है? क्या इनको सरकार को बिल पेश करने हैं, अपने बिल पास करवाने हैं और ये कंपल्सन है कि 6 महीने में उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है? सरकार नाम मात्र में ये समझिए कि भूल भुलैये में लोगों को धोखा दे रही है। और सत्र छोटा है लेकिन भाई लीडर अपोजिशन के बारे में उनके पार्टी के लोगों से पूछिए। हमारी पार्टी, हम 5 ही हैं, लेकिन विपक्ष की जितनी भूमिका हमको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है पूरी मजबूती से मान रहे हैं। तो हमको विपक्ष मानने में क्या दिक्कत है? आपको हम विपक्ष नहीं है क्या? शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामांकन होता था, अब सरस्वती शिशु मंदिर रखा ये मैं कहा कि ये सरकार पूरे तौर पर धार्मिक उन्माद को फैला रही है, वर्ग विशेष को टारगेट करके उसको चिढ़ा रही है। एक सेकुलर स्टेट में ये रूप नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर स्टेट में सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा नारा है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपने कथन का विश्लेषण करें। सबका साथ सबका विकास क्या? सबका आस्था है भगवा रंग पर नहीं है तो फिर सबके बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे क्या? भगवा वाले के बच्चे से पढ़ने जाएंगे? भगवा वालों का स्कूल है वो, देश का स्कूल है या भाजपा का स्कूल है? फैसला करना पड़ेगा सर। लोग पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ने से वंचित रखना चाह रही है। ये कहीं न कहीं ये अपनी घृणित आंखों से देख रहे हैं उर्दू को। उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू प्रेमचंद की भाषा रही है, पंडित बिरजनारायण चकबस की भाषा रही है, मालिक राम की भाषा रही है, राजेंद्र सिंह बेदी की भाषा रही है, गालिब की और मीर की भी भाषा रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मागधी अपभ्रंश पाली सारी भाषाओं का वो ये है। इसलिए उर्दू के साथ ये सौतेलापन का सलूक ये कहीं से उचित नहीं है। ये मांग हम लोगों की है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से हम लोग मिले हैं, पिछले दिनों में हायर एजुकेशन के मिनिस्टर से भी हम लोग मिले हैं, हम लोग गवर्नर से भी मिलेंगे। उर्दू की लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। किया जा रहा है सरकारी के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम। अरे इस देश को गर्क में ले जा रहा है ये भाजपा सरकार, देश को गर्क में लेके जा रहा है। पुलिस का काम पुलिस अब बताइए, ये संविधान से चलता है ना ये देश? सेकुलर देश है ना, यहाँ सभी मजहब सभी धर्म के लोगों को सभी के बच्चे न पढ़ते हैं। आप किसी एक धर्म से शिक्षा के संस्थान को क्यों जोड़ रहे हैं ये बताइए आप? ये कहीं ना कहीं इस देश को गर्क में ले जा रहा है। विद्यालयों का भगवाकरण किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? लेकिन इनको शिक्षा को तबाह करना है तो उनके पास तो और कोई एजेंडा नहीं है। अब शिक्षा को सुधारना था तो ये भगवाकरण कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की बहाली करनी थी तो जाके झाड़ फूक करवाने लगते हैं, जाके किसी बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं। ऐसे शिक्षा व्यवस्था नहीं चलती है। देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, बिहार की तो पहले से ही खटारा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इसका इस्तीफा होना चाहिए। 20 से ज्यादा छात्रों ने केवल नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के चलते आत्महत्या किया है। 20 बच्चों ने।
और देश का प्रधानमंत्री अभी तक आंदोलनकारियों से एक शब्द नहीं बात किया। ये देश के लिए शर्म की बात है और उन्हीं आंदोलनकारी छात्रों की मांग हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों का भगवाकरण कैसे देखते हैं? ये लोग भगवाकरण नहीं कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। इस तरह की बातें करके कि ट्रेन को भगवाकरण कर दो, विद्यालय को भगवाकरण कर दो, असल मुद्दा पर लोग नहीं जा सके, असल मुद्दा से भटकाने के लिए ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग असल मुद्दा से कैसे भटक जाएगा, इसके लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को विकास नज़र नहीं आता है, पेपर लीक हो रहा है ये नज़र नहीं आ रहा है, पेपर लीक चंदा चोरी हो रहा है, 70 बार चंदा चोरी हो गया। जिस राम के नाम पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, पुरुषोत्तम राम जी के नाम को बदनाम करके चोरी हो रहा है, वहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है। ये लोग सिर्फ भगवाकरण में लगे हुए हैं और ये लोग ध्यान को भटकाने के लिए कि लोगों का असल मुद्दा से ध्यान भटक जाए, इसी के लिए लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। शहीदों के या जिनका जमीन होता था उनके नाम पर स्कूलों का नामांकन होता था, अब सरस्वती शिशु मंदिर रखा गया है, कैसे देखते हैं? जी जी, वही तो बोले कि ये लोग ध्यान को भटका करके, ये जो है ना देश के अंदर में नफरतबाज सरकार है, ये लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैला करके गद्दी पर बैठना चाहते हैं। और सरकार में जो बैठ करके सत्ता को हत्याए हुए हैं, ये नफरत फैला करके हत्याए हुए हैं।